नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम जब गांधी जी के ग्राम स्वराज की बात करते हैं या हम एक गांव के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि वो गांव कौन से हैं। तो रालेगांव और शिरडी के पास एक गांव है जिसने वाटर शेड में बहुत अच्छा काम किया। जब मैंने कहना चाहिए सांसद आदर्श गांव को देखा जाकर, जो कि पूना के पास थे या अन्य जगहों पर, फिर बाद में छत्तीसगढ़ में भी सांसद आदर्श गांव में गए तो उस गांव में ये कोशिश हुई कि उस गांव को आर्थिक स्वावलंबी बनाया जाए और उसका एक मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक मॉडल दिया था सांसद आदर्श गांव का। और उसमें था कि गांव आत्मनिर्भर बने, गांव साफ सुथरे हों, गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, गांव के लोग अपनी चीज़ें वहीं समाधान करें। तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स बने थे। इस पैरामीटर्स को लागू कर रहे थे और कुछ गाँव में ये देखा गया कि हाँ, वाकई में गांव जो है आर्थिक स्वावलंबन की ओर भी बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं, अनुशासन की ओर भी बढ़ रहे हैं। जहाँ पर लोग पहले बहुत शराब पी के इधर उधर होते थे, वहाँ नशाबंदी भी लागू की, वहाँ पर कचरा जो पड़ा रहता था वो भी साफ हुआ। तो एक मॉडल हमने देखा कि सांसद आदर्श गांव के रूप में हमारे सामने आया। अभी मैं जब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया यात्रा पे गया था तो मैंने सामान्य जिज्ञासावश हमारे देश में और एक विकसित देश में किस तरह का फर्क होता है, इसे तुलनात्मक नजरिए से देखा। वहाँ मैंने एक बात पर गौर की कि शहरों के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के गांव और हमारे गांव में ज़्यादा बड़ा अंतर है। ऑस्ट्रेलिया के गांव की जो निर्भरता है वो शहरों पर नहीं है। इसके उलट हमारे यहाँ ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाओं के लिए शहरों का मुंह ताकना पड़ता है। तो अब यहाँ बात यह है कि वो कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे गांव में वो सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल पंप में डिपार्टमेंट एक स्टोर है जहाँ पर कि आप जाकर कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। गांव में स्कूल बहुत अच्छे हैं, गांव में अस्पताल बहुत अच्छा है, गांव में यातायात के साधन बहुत अच्छे हैं, गांव में साफ सफाई बहुत अच्छी है, गांव में जो काउंसिल है, कमेटी है, वो सारे निर्णय लेती है। वहाँ पे जगह जगह मशीनें लगी है कि यदि आप पार्किंग कर रहे हैं, कोई पिकनिक स्पॉट वाला गांव है या समुद्र के किनारे वाला गांव है, तो वो टैक्स जो है आप वहीं जमा करते हैं पार्किंग का। तो गांव जो थे वो लग नहीं रहा था कि ये गांव शहरों से अलग हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के शहर दिख रहे थे उसी तरह के गांव दिख रहे थे। पर हम जब अपने गांव में जाते हैं, अगर हम राजधानी रायपुर में रहते हैं, तो यदि हम राजधानी से अगर 10-15 किलोमीटर दूर जाएं तो हमको लगता है कि गांव बदहाल है, गांव में वो सब सुविधाएं नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बना तो बहुत सारे दूरस्थ अंचल से लोग यहाँ आने लगे और यहाँ पर उन्होंने मकान लिए। रायपुर में अचानक से मकानों की कीमत बढ़ी और लोगों को लगा, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि लोग कौन हैं। तो कुछ लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से आ रहे हैं, कुछ शहरी जीवन जीने के लिए, क्योंकि जो मनोरंजन के साधन हैं, जो कुछ सुविधाएं हैं, वो गांव में नहीं है। अभी भी गांव में अगर कहें कि कहीं पर मनोरंजन के साधन के रूप में जिसके घर में टीवी है, अगर नहीं है तो वहाँ ना तो सिनेमा हॉल है, ना वहाँ कोई वीडियो हॉल है, ना वहाँ कोई बहुत ऐसा कोई इंटरटेनमेंट का कोई क्लब है। पर ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे गाँव में क्लब भी हैं, स्पोर्ट्स के बहुत बढ़िया ग्राउंड हैं, जो कि शहरों में हम अपने यहाँ नहीं देखने मिलते, वो सब देखने मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने गांव और शहर के बीच में जो अंतर अपने यहाँ देखा वैसा वहाँ देखने नहीं मिला। यही वजह है कि लोग वहाँ अपने गांव में रहते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, गाड़ियाँ सस्ती हैं, तो लोग गाड़ी चला के आ जाते हैं। कभी शहर आना होता है किसी काम से तो उनको बहुत टाइम नहीं लगता और वो अपने शहर में आ जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो कहीं मन में ये बात है कि आत्मनिर्भरता जो है वो किस तरह से बनेगी। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा तभी शहर, गांव और देश का विकास होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की बड़ी पहल की है। रीपा के तहत सैकड़ों गोठान आज आत्मनिर्भर बन गए हैं, यानी यहाँ समितियाँ गोबर खरीदती हैं और उससे कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उनका विक्रय किया जा रहा है। इस तरह बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार मिला है। कहीं ना कहीं इस समृद्धि से देश और प्रदेश का
भी विकास हो रहा है। आत्मनिर्भरता पर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झंडा बुलंद किया हुआ है। ऐसे में आज देखने वाली बात यह है कि भारत किन मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा फैसला चीन के साथ बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में आया था। आपको याद होगा कि भारत में लोगों को चीन पर अचानक इतना गुस्सा आया कि कईयों ने अपने मेड इन चाइना सामान को तक नष्ट कर दिया और चीनी सामान कभी ना खरीदने का फैसला भी किया। उसी क्रम में मोदी सरकार ने दर्जनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और चीन से आए कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों को कस्टम से क्लियरेंस मिलने में दिक्कत होने लगी। जनता को के पास ये मैसेज बहुत साफ तौर पर दिया गया कि चीनी सामान की जगह भारत में बने सामान खरीदे जाएं। हालांकि इसके बाद भी 2021 के मुकाबले 2022 में चीन से आयात में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत का नारा अभी ठोस आकार लेने में काफ़ी वक्त लेगा। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में भी जो वृद्धि हुई उसमें कृषि आय में खासी बढ़ोतरी दर्शाती है कि यहाँ के गांव आर्थिक रूप से जो है काफ़ी समृद्ध हुए हैं। यही वजह है कि उनकी आय में वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया अभियान के विस्तार के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अभियान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के उद्देश्य से साझा करते हैं। इस अभियान के हिस्से के रूप में पोषित पैकेज के तहत भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, कृषि क्षेत्र के लिए तथा व्यवसाय हेतु नियमों को सरल बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन हेतु अन्य समाधान की एक श्रृंखला कई वित्तीय सहायता उपायों की पेशकश की भी की गई थी। इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिए रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किए। महात्मा गांधी की हम अगर जब बात करते हैं तो सही में ये बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है, जिसमें महात्मा गांधी ये कहते हैं कि एक गांव को केवल अगर नमक के लिए बाहर जाना चाहिए, उसको बाकी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था महात्मा गांधी के आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार की शुरुआती प्रस्तावकों में से एक थे, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विकास का एक सुस्पष्ट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने गांवों की आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गांव में नई जाल डालने की जरूरत पर बल दिया। इस विचार के बल पर बल देते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय गांव भारतीय कस्बों और शहरों की जरूरत की सभी चीज़ों का उत्पादन और आपूर्ति करते थे। गांधी जी का चिंतन भविष्यवादी था और उनके विचारों में आत्मनिर्भर गांवों के बारे में कुछ विचारणीय और अत्यंत व्यवहारिक प्रस्ताव समाहित थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह के कदम उठा रही है वो काबिले गौर है। इसे बहुत ही कम समय में छत्तीसगढ़ मॉडल के तौर पर देश भर में स्थापित किया गया है। कर्नाटक में हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाके के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जगह दी है। जब सीएम भूपेश बघेल ने नरवा गुरुवा घुरवा बाड़ी की बात कही तो कुछ लोगों ने प्रदेश को पिछड़े ढकेलने से जोड़ते हुए इसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। लेकिन आज इन्हीं चारों सेक्टर, नरवा यानी वाटर बॉडी, गुरुवा यानी कि मवेशी, घुरवा यानी जैविक खाद और बाड़ी यानी बागवानी पर काम कर छत्तीसगढ़ की तस्वीर जो है वो बदली है और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है गाँव के आर्थिक स्वावलंबन के रूप में। उन्होंने गांव की आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गांव में नई डालने की जरूरत पर बल दिया। तो ये अगर हम समझते हैं कि अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गांव में वो संसाधन विकसित करने पड़ेंगे, वो ज़रूरतें विकसित करनी पड़ेगी कि लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ ना आए। तो मैं फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाऊंगा कि वहाँ लोग अपने अपने गांव छोड़कर शहर की ओर नहीं आते। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, साफ सफाई है, बाग बगीचे हैं,
पेड़ों की रक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मैदान है। एक व्यक्ति को जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं वो सारी ज़रूरतें वहाँ पर गांव में मौजूद हैं, और गांव कहीं ना कहीं किसी एक खास चीज़ के साथ कनेक्ट हैं, और वो गांव की स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ भी ये कोशिश हुई थी कि कुछ गाँव को चिन्हित किया जाए और उन गाँव की पहचान, जैसे चीन में बहुत सारे गाँव हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ ही बनाते हैं। अगर वहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक का कोई सामान बन रहा है तो वो वायर ही बना रहे हैं, कोई प्लग बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अभी हमारे यहाँ इस तरह हमको गांव को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि उस गांव में ऐसी क्या खूबी है। मान लो मैं ये बात कहूँ कि बस्तर के कोंडा गांव को आज घड़वा शिल्प के लिए लोग जानते हैं, और वो धीरे धीरे वहाँ पे NGOs ने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि हम जो है बस्तर की ओर जाते हैं तो अनायास हम कोंडा गांव में रुक जाते हैं, और हम वहाँ पे अलग अलग तरह का धातु शिल्प और उस तरह का काम देखते हैं। अगर हम किसी और जगह जाएं तो हमको ये लगना चाहिए कि जिस तरह हम कोंडा गांव में रुकते हैं उस तरह हम महासमुंद के पास मिट्टी के बर्तन के लिए रुकें। हम अलग अलग जगहों पर जो उसकी खासियत होती है उस गांव में कि लोग उस तरह का काम करते हैं, ये होना चाहिए जैसा कि चीन में हुआ है। अभी हमारे यहाँ कुछ गांव उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, पर इसको करने की ज़रूरत है। यदि हम आर्थिक रूप से गांव को स्वावलंबी बनाएंगे, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो लोग शहर में आके तलाशते हैं अगर वो गांव में मिलने लगेगी तो जो शहरों पे दबाव बढ़ रहा है वो दबाव भी कम होगा, और गांव खुद आत्मनिर्भर भी होंगे और वहाँ विकास होगा। गांव-गांव में अभी पंचायती राज व्यवस्था के जरिए पंच सरपंच हैं, केंद्र से सीधा पैसा भी आ रहा है, तो गांव में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। पर कई बार गांव का कोई एक मास्टर प्लान नहीं होने से, गांव की अगर हम बुनियादी चीज़ों का सर्वे करके उसके लिए अगर पहले से चीज़ें तय नहीं करेंगे तो गांव का एक मैप होगा कि गांव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गांव किस तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। गांव में अगर हमारे यहाँ पशुधन है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में दूध का उत्पादन बहुत होता है, वहाँ लोग गाय पालते हैं, घोड़े पालते हैं, पर कोई भी गाय कोई भी घोड़ा जो है वो सड़क पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके लिए अनिवार्य है कि आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए और जगह चारों तरफ से घिरी होनी चाहिए ताकि जानवर सड़क पे ना जाए, और जाते हैं तो फाइन होता है। हमारे यहाँ लगातार हम देखते हैं कि हमने रोका छेका भी किया, हमने जो पशुओं का गोबर भी खरीद रहे हैं, उसके बाद उसका गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, पर बहुत सारे पशु अभी भी हमको सड़कों पे दिखते हैं। तो पशु को लेकर हम बात तो बहुत करते हैं, पर हम उनकी केयर ठीक से नहीं करते, उनकी देखरेख ठीक से नहीं करते, और सड़कों पर तमाम बार आवाज़ उठाने के, तमाम तरह के नियम कानून लाने के बावजूद भी जो है पशुधन जो है वो यहाँ वहाँ आवारा घूमता है, क्योंकि उसके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गोठान बन गए, गोबर भी खरीदा जा रहा है, बावजूद इसके अभी भी हम देखते हैं कि कई जगह और ख़ास करके शहरी क्षेत्रों में भी जानवर सड़क पे दिखते हैं। वो तगड़ा फाइन नहीं होता। लोगों को ये अनिवार्यता होनी चाहिए कि यदि आप जानवर पाल रहे हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको इतनी जगह सुरक्षित करनी पड़ेगी, आपका जानवर सड़क पे नहीं दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम जब गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और हमको लगता है कि गांव की चीज़ गांव में उत्पादित हो, शहर की तरफ उनको ना आना पड़े, तो निश्चित रूप से हमको गांव पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर्नाटक के चुनाव में हुई है, पूरे देश भर में हुई है, उस मॉडल के साथ उस मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी मजबूत करने की ज़रूरत है, और उस मॉडल को यदि दूसरे जगह अपनाया जाता है तो उस मॉडल पर काम हो सकता है। क्योंकि हमने सांसद आदर्श गांव में, विधायक आदर्श गांव में जनप्रतिनिधियों को ऐसा करते देखा है। ये अलग बात है कि बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ी और उन गांव में उतनी चीज़ें नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, फिर भी वो गांव बाकी गांव से अलग दिखते हैं। तो जब वो गांव ऐसे हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के गांव ऐसे हो सकते हैं, तो हमारे गांव ऐसे क्यों नहीं हो सकते? तो हमको एक बार फिर से गांधी जी के ग्राम स्वराज की ओर पलटना होगा, देखना होगा उन चीज़ों को कि किस तरह हम अपने गांव में बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ उन सारी चीज़ों को जो गांव को आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाए, करने के लिए क्या वाकई में सीरियस हैं। और यदि हम करते हैं और हर गांव को एक अलग तरह की आइडेंटिटी देते हैं तो निश्चित रूप से गांव की पहचान भी बढ़ेगी और गांव के लोग गांव में रुकेंगे
और वो शहरों पे जो दबाव बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। नमस्कार।